हाय फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। आज भी मैंने ट्रेड लिया था और मेरा एसएल बाय मिस्टेक आज भी हिट किया है। 3 दिन मेरा एसएल हिट किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक डाटा निकाल के रखा है। आज का भी एसएल मेरा हिट हुआ है ना। एक एसएल, 2 और 3 एसएल मेरा हिट हो चुका है और मेरा जो बैलेंस है अकाउंट में वो है 10,591 का बैलेंस है। ठीक है, और आज का जो मेरा ट्रेड था, 1 मिनट उससे पहले मैं आपको एक स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये जो स्टॉक है, ये वाला स्टॉक है आपका अडवाणी होटल, इसको लिख लीजिए। इसमें इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट अवेलेबल है। ठीक है, पहला जो आपका सपोर्ट बनता है ये बन रहा है। ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट बन रहा है ना। इसको आप ऐसे भी घेर सकते हैं, ऐसे करके, है ना। उसके बाद फिर एक ये वाला सपोर्ट बन रहा है आपका, है ना। फिर एक ये वाला सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, है ना। आपको बाइंग का कहाँ करना है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है आप यहाँ भी एक बाइंग करके पॉजिटिव ग्रैब कर सकते हैं। क्यों ग्रैब कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से देखिए आपका ज़्यादा पॉइंट का एसएल भी नहीं लगने वाला, 9-10 पॉइंट का आपका एसएल लगेगा, है ना। ठीक है, और आपका जो यहाँ से टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि आने वाला समय में क्या है ना कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए उसके पीछे कारण है। इंस्टीट्यूशन का जो मेन बाइंग है ना, यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको बता देते हैं। मार्केट तो पूरा डाउन ही ट्रेंड में था ना। यहाँ देखिए पूरा डाउन ट्रेंड में है मार्केट, है ना, डाउन ट्रेंड में है पूरा। यहाँ से इंस्टीट्यूशन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाते गया। फिर ये जो कैंडल है सब रिटेलर का, नीचे जाते गया, फिर इंस्टीट्यूशन इसको उठाते गया, फिर नीचे जाते गया, है ना। फिर इसको इंस्टीट्यूशन उठाते आया, फिर इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर इंस्टीट्यूशन इसको उठाया और उठाने के बाद वॉल्यूम हैवी क्वान्टिटी में आने लगा। ये सब जो कैंडल है ना, ये सब कैंडल कोई रिटेलर का नहीं है, ये सब कैंडल है ये इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट है। तो इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट है तो ऑलरेडी वो लोग यहाँ से ऑर्डर पंच कर रहा है, यहाँ से ऑर्डर वो लोग डाल रहा है। तो आप ही लोग सोचिए, अगर वो लोग यहाँ से ऑर्डर डाल रहा है ना, तो उन लोग का प्रॉफिट कहाँ से होगा? इसके ऊपर से होगा, 106 के ऊपर से। तो आप लोग डेफिनेटली यानी तो यहाँ से आप, अगर आप सेफ चलना, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना है तो आप एक यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक ऑर्डर पंच कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा 40 से 50 शेयर आप यहाँ से ग्रैब कर सके, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमको एक इंस्टीट्यूशन का दिख रहा है और यहाँ से कुछ भी नहीं तो आपका 20% का मूवमेंट देगा। ये 20 से 30% का ही मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर फाइंड करूँ तो हाँ, यहाँ तक आपका टारगेट दे सकता है ये 60% का। इसको आप स्विंग के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे इसमें कर सकते हैं तो आप लगभग 10-18% का टारगेट यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कम से कम आप यहाँ से 20% लेके घर जा सके। ठीक है, इंट्राडे के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको एक दिन होल्ड भी कर सके तो होल्ड भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। मैंने उसके पीछे लॉजिक बता दिया आपको ये स्टॉक क्यों बाय करना है। ठीक है, आपके ऊपर है, बाय करें चाहे ना करें, है ना। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए मेरा जो सेटअप रहता है सेम सेटअप रहता है, और मेरा आज का जो सेटअप था डाउन का था, मतलब कि मुझे डाउन के लिए ही जाना था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर तो मार्केट हमको एक एंट्री दे दिया। ठीक है, देखिए जैसे हमने बोला था ना, यहाँ पर एक नीचे इसका जो ये वाला है, नीचे वाला, इसको ब्रेक करना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल तो ये अवेलेबल नहीं था, इतना लंबा वीक रहेगा तो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं कहलाता है। ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे एक एंट्री लिया, है ना। एंट्री लेने के बाद मार्केट क्या किया, ये जो सपोर्ट दिख रहा है ये वाला, यहाँ से मार्केट मेरा एसएल खा गया। 2 पॉइंट का जो एसएल था
उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे फिर एंट्री दिया, फिर एसएल मार्केट एसएल खाया, ठीक है। मतलब 2 बार 3 बार मार्केट एसएल हिट करके नीचे गया, है ना। क्योंकि मैं समझ गया था मार्केट यहाँ पे एसएल खाने के लिए आया, एसएल खा रहा है, और नीचे साइड का भी मूवमेंट दे सकता है और ऊपर साइड का भी दे सकता है, दोनों साइड का दे सकता है। और ऊपर साइड का कहाँ तक दे सकता था, यहाँ तक दे सकता था, इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया। अवॉइड करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है ये आपका 200-300 पॉइंट नीचे चला गया यहाँ से। खैर कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा अगर ट्रेंड मिस हो गया तो ट्रेंड तो पकड़ाते रहेगा, मार्केट है। सबसे बड़ी बात है कि कैपिटल को हम लोग सेफ रखना है, कैपिटल बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा शेयर बाज़ार में कैपिटल अच्छा खासा गया हुआ है। हम कैपिटल बचाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये था मेरा सेटअप, इसी पे मैं ट्रेड करता हूँ, है ना। और कल का सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे मार्केट अभी आपका यहाँ खुला है ना, मार्केट अभी आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल दिखा रहा है। तो मैं आपको कल बता दूंगा सुबह की मार्केट किधर खुले, क्योंकि कल से मैं एक लाइव ट्रेड करूँगा, आप लोगों के साथ ही ट्रेड करूँगा। देखते हैं कितने लोग आते हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद।